जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन। डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर प्रयोग किया गया। लंका से कुछ बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे चलने के लिए। वे बुद्ध पूर्णिमा को हर वर्ष बुद्ध की स्मृति पर आग पर चलते हैं। बुद्ध की स्मृति में आग पर चलते हैं। वह बात बिल्कुल ठीक है। बुद्ध की स्मृति में आग पर चलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की कुल स्मृति इतनी है कि तुम देह नहीं हो। तो जब हम देह ही नहीं है तो आग हमें कैसे जलाएगी? कृष्ण ने गीता में कहा है, न आग तुझे जला सकती है, न शस्त्र तुझे छेद सकते हैं। नहीं आग तुझे जलाएगी, नहीं शस्त्र तुझे छेद सकते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते हैं। उन्हें निमंत्रित किया गया। वे ऑक्सफोर्ड में भी चले गए। जब वे ऑक्सफोर्ड में चल रहे थे तो एक भिक्षु जल गया। कोई 20 भिक्षु चले, एक भिक्षु जल गया। खोजबीन की गई कि बात क्या हुई। वह भिक्षु सिर्फ इंग्लैंड देखने आया था। उसे कोई भरोसा नहीं था कि वह चल पाएगा। उसकी मर्जी कुछ और थी। वह तो सिर्फ यात्रा करने आया था। उसकी तो आकांक्षा इतनी ही थी कि इंग्लैंड देख लेंगे। और उसने सोचा कि ये जब 19 लोग नहीं जलते तो मैं क्यों जलूंगा। मगर भीतर संदेह का कीड़ा था। वह जल गया। और उसी रात दूसरी घटना घटी कि एक प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसने कभी यह घटना न देखी थी न सुनी थी, वह सिर्फ बैठकर देख रहा था। उसे देखकर इतना भरोसा आ गया कि वह उठा और चलने लगा और चल गया। न तो वह बौद्ध था, न तो वह धार्मिक था। उससे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे तो सिर्फ इतने लोगों का चलना देखकर यह लगा, यह भाव इतनी गहनता से उठा, यह श्रद्धा इतनी सघन हो गई कि वह उठा एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा आग पर। भिक्षु भी चौंके, क्योंकि भिक्षुओं को तो यह ख्याल था कि कुछ भगवान बुद्ध उन्हें बचा रहे हैं। यह आदमी तो कोई बौद्ध नहीं है, यह तो अंग्रेज था और धार्मिक भी नहीं था, चर्च भी नहीं जाता था। तो क्राइस्ट भी इसकी फिक्र नहीं करेंगे। बुद्ध से तो कुछ लेना देना है नहीं। इसका तो कोई मालिक नहीं था, सिर्फ श्रद्धा। हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में वही हो जाता है। मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ। तुम मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह वचन ख्याल रखना। बार बार अष्टावक्र कहते हैं सुखी हो। वह कहते हैं
किसी क्षण घट सकती है बात। अहम करता इत मैं करता हूँ, ऐसी हमारी धारणा है। उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है। कर्ता यानी अस्मिता, मैं करता हूँ, उसी से हमारा अहंकार निर्मित होता है। इसलिए जितना बड़ा कर्ता हो उतना बड़ा अहंकार होता है। तुमने अगर कुछ खास नहीं किया तो तुम क्या अहंकार रखोगे। तुमने एक बड़ा मकान बनाया, उतना ही बड़ा तुम्हारा अहंकार हो जाता है। तुमने एक बड़ा साम्राज्य रचाया तो उतनी ही सीमा तुम्हारे अहंकार की हो जाती है। इसीलिए तो दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते हैं। दुनिया को जीतने थोड़ी ही निकलते हैं। दुनिया किसने कब जीती, लोग आते हैं चले जाते हैं। दुनिया को कौन जीत पाता है, लेकिन दुनिया को जीतने निकलते हैं घोषणा करने कि मेरा अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा, घेर लूंगा, सीमा बना दूंगा। मैं ही परिभाषा बनूंगा सारे जगत की। सिकंदर और नेपोलियन और तैमूर और नादिर और सारे पागल दुनिया को घेरने चलते हैं। यह दुनिया को घेरने के लिए जो आकांक्षा है, यह अहंकार की आकांक्षा है कि किसी को तुमने देखा मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, तब उसकी चाल देखी, फिर पद पर नहीं रहा तब उसको देखा, ऐसी खराब हालत हो जाती है। पद से उतरकर आदमी वही है, बल खो जाता है। वह जो अहंकार का विष था, जो गति दे रहा था, नशा दे रहा था, वह चाल में जो मस्ती आ गई थी, सिर ऊंचा उठ गया था, रीढ़ सीधी हो गई थी, वह सब खो जाता है। क्या हो गया? एक क्षण पहले इतना बल मालूम होता था, एक क्षण बाद ऐसी निर्बल हो गया। राजनीतिक पदों से उतरकर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। राजनीतिक जब तक जीतते हैं तब तक बलशाली रहते हैं, विष रहता है उनके अंदर। जैसे ही हारने लगते हैं वैसे ही बल खो जाता है।